तो अयोध्या में इस गैंगरेप के बीच अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। लगातार सवाल उठ रहे हैं और यह मुद्दा ना उगलते बन रहा है ना निगलते हुए। सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। प्रगति इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, समाजवादी पार्टी के लिए यह बहुत टेढ़ी खीर मुद्दा हो गया है और यह तय है इस पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी लगातार बैकफुट पर रहेगी। प्रगति। बिल्कुल, और इस वजह से कोई भी बयान अब तक सामने नहीं आया। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है। और इतना सब कुछ होने के बाद अखिलेश यादव जहां एक तरफ अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताते हैं, लेकिन ये राजा अपने प्रजा के लिए अभी भी चुप बैठा हुआ है, कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहा। हम उनके आवास पर कल गए थे और जब हम पहुंचे तो वो अंदर ही थे, लेकिन उन्होंने ना बात की ना कुछ बोला। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने अब बचाव करते हुए एक बयान और दिया है। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने का काम वो कर रहे हैं। साधु संतों से जब हमने बात की तो वो भी कह रहे थे कि एक्शन नहीं हुआ तो घेराव करेंगे। वहीं हम जब भदरसा पहुंचे तो वहां पर फाइनली पुलिस ने एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई की है, बुलडोजर एक्शन हुआ है और जो अवैध प्रॉपर्टी थी तालाब के पास उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वहां पर भी हुई है। इसके अलावा जो A1 बेकरी जो मोहित खान की थी उस पर अभी बातचीत चल रही है। 7 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है क्योंकि वहां पर और भी ब्लॉक्स हैं और भी प्रॉपर्टीज हैं, बैंक है, कोचिंग सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो उनको भी नुकसान ना पहुंचे तो ऐसे कार्रवाई करनी होगी। 7 दिन का समय है कि कैसे उन्हें शिफ्ट किया जाए और वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई विधायक, बीजेपी के विधायक की बात करें जो कि बीकापुर से विधायक है अमित सिंह चौहान, वो भी कल पहुंचे थे पीड़िता की मां से मिलने। मुख्यमंत्री के पास वही लेकर गए थे पीड़िता की मां को। इस दौरान जब हमने पूछा कि क्या कुछ बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि आर्थिक तौर पर तो सहायता देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा पीड़िता की मां की जो भी मांगे थी उन्हें भी पूरी करने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार लगातार खड़ी हुई है पीड़ित परिवार के साथ। इसके अलावा 5 लाख रुपए का एक चेक भी उन्होंने परिवार को दिया है। जब हमने पीड़िता की मां से बात की तो वो परेशान थी, उनका दुख शब्दों में बिल्कुल प्रगति, वो परिवार लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन सबसे अहम यह है कि जिसके साथ वहां के सांसद की फोटो आती है वो मना कर देते हैं, पहचानते नहीं है। लेकिन अब जब इंसाफ की बात है तो सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है, क्योंकि आज बीजेपी का बड़ा डेलीगेशन मुलाकात करेगा गैंगरेप पीड़ित परिवार से और उस मुलाकात के बीच केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। दोपहर का वो वक्त होगा जब बीजेपी डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा और अयोध्या में मुलाकात गैंगरेप पीड़ित परिवार से सांसद बाबूराम निषाद इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे और उनके ही नेतृत्व में मुलाकात होगी पीड़ित परिवार से। नरेंद्र कश्यप पीड़ित परिवार को ढांढस देंगे, लेकिन सबसे अहम यह है इस डेलीगेशन के वहां पहुंचने का मतलब ये केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट करना और अयोध्या प्रकरण में सच क्या है, परिवार क्या चाहता है और परिवार किस एक्शन की बात कह रहा है और अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, यह सब कुछ समझा जाएगा। क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर याद करिए कैसे वहां पर स्थानीय जो पुलिस चौकी थाना है उन्होंने मुकदमा लिखने से मना कर दिया था। अधिकारियों को भी अब सख्त निर्देश जो है वो दिए जाएंगे और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। मीनाक्षी, तो एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तारीफ हर जगह होती है और एक्शन भी देखने को मिलता है, बुलडोजर गरजते हुए नजर आता है। ये मोहित खान जिसने इस घटना को अंजाम दिया, अब उसकी बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया है और क्या कुछ इस पूरे मामले में यूपी सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। सीएम योगी का बुलडोजर जब जब गरजता है पूरा हिसाब करता है। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर आज देश के न्याय व्यवस्था का सबसे सटीक चिन्ह बनकर उभरा है। अयोध्या के दरिंदे मोहित खान के मामले में भी यही हुआ। इन तस्वीरों में इस जगह को पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन ये वही जगह है जहां सपा नेता मोहित खान ने अवैध कब्जे से अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। बेशक अभी अयोध्या के इस दरिंदे का हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर पीड़ित नाबालिग और उसके पूरे परिवार के दिल में कुछ ठंडक जरूर देगी। पीड़ित परिवार इन तस्वीरों के जरिए ये जरूर याद रखेगा कि कैसे बाबा के बुलडोजर ने दरिंदे मोहित खान को सबक सिखाया था। ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी संदेश है जो सियासत के दांव पेच सीखकर इस गुमान में जीते हैं कि वो यूपी में चाहे जो करे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
लेकिन मोहित खान का सारा गुमान टूट चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने विधानसभा में 3 रोज पहले जो कहा था वो डंके की चोट पर एक बार फिर करके दिखा दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बाबा के बुलडोजर ने यह ऐसी करामात दिखाई कि अपनी जिस प्रॉपर्टी के दम पर मोहित राजनीति का मोहरा बना हुआ था वो 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा और ये सबूत है, तस्वीरें की एक्शन लिया जा रहा है। एक एक कर ये दीवारें गिराई जा रही हैं। पहले वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वो आप देख सकते हैं, वो दीवार पूरी तरीके से गिरा दी गई है और ध्वस्त दिखाई दे रही है। शनिवार को बुलडोजर न्याय की ये कार्रवाई करीब 2.5 घंटे तक चली। फिर इसके बाद A1 बेकरी को भी सीज कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल बेकरी को ध्वस्त नहीं किया गया है, लेकिन खबर है कि बहुत जल्द बुलडोजर इस पर दौड़ेगा। तो जो मेन गेट था वो गिरा दिया गया। ये तालाब वही तालाब है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। इसके आगे जो आप देखेंगे जेसीबी जहां पर है मशीन, उसके पीछे ही A1 बेकरी है जिसे सीज कर दिया गया है, जिसे सील कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर अब एक्शन लिया जा रहा है और एक एक कर दीवार गिराई जा रही है। साफ है यूपी में सीएम योगी का डबल एक्शन जारी है। इंसाफ का पहला डोज बाबा के बुलडोजर ने दिया है, अब दरिंदे का बाकी हिसाब अदालत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं महापाप के खिलाफ अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है। मोहित खान की अवैध बेकरी को सील कर दिया गया। कल इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मोहित खान के गोदाम पर बुलडोजर एक्शन लिया गया, जमींदोज कर दिया गया उसकी बेकरी को। मोहित खान ने शमशान की जमीन पर कब्जा किया था और इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध तरह से नजूल की जमीन भी मोहित खान ने हथियाई थी। इसके अलावा आपको बता दें तालाब ग्राम सभा की जमीन भी मोहित खान ने अब हथियाई हुई थी। अवैध तालाब की दीवार को भी ढहा दिया गया। ये बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया है। दलितों की जमीन पर भी उसने जबरन अपना हक जमाया था, जबरन उस पर कब्जा किया था, जिस पर योगी सरकार ने बुलडोजर से बड़ा एक्शन लिया, उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया। अवैध निर्माण के खिलाफ भी योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बड़ी खबर क्या वैभव आपको बता रहे हैं। बिल्कुल गायत्री, बड़ी खबर अगली है बंगाल से। दरअसल बंगाल के एक मंत्री अखिल गिरी ने एक महिला अधिकारी से बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल बंगाल के मंत्री ने एक महिला अधिकारी को धमकाया है और धमकाते हुए जो कुछ कहा है वो बड़े सवाल खड़े करता है। आपको बता दें अखिल गिरी ने डंडे से पीटने की धमकी दी है। महिला अधिकारी को कहा कि सरकारी कर्मचारी हो, बोलते समय मेरे सामने अपना सर नीचे झुका लिया करो। तो ये बड़ी खबर बंगाल से। मां माटी मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस, जिसका ध्येय वाक्य है महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है,